अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं FCPS FRCS कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ, जो कि आइकॉन आई क्लिनिक लाहौर में आँखों के हवाले से खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसका ताल्लुक हमारे एक बहुत कॉमन पाए जाने वाले मसले के साथ है, जो कि टेढ़ापन है। आँख का स्क्विंट या मिसअलाइनमेंट या टेढ़ापन कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसके लिए यूज़ होती हैं। इसमें चंद फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो मिसकॉन्सेप्शंस जो लोगों के ज़हन में है इसके इलाज के हवाले से। पहली बात तो ये है कि इसकी बेतहाशा किस्में हैं, कोई सिर्फ़ एक टेढ़ेपन की किस्म नहीं है और इलाज का चुनाव आँख में पाए जाने वाले स्क्विंट की किस्म के साथ है, ना कि जनरलाइज़्ड हम इसको कोई ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि सर्जरी कब होगी, किस टाइम पे होगी और उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। ये टोटली डिपेंड करता है और इवन ग्लासेस से ठीक होगा या सर्जरी से ठीक होगा, ये फ़ैसला आँख में पाए जाने वाले स्क्विंट की किस्म के साथ है। स्क्विंट आँख में कई मसले और भी पैदा करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मसला नज़र की कमी है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अक्सर स्क्विंट की किस्में ऐसी हैं जिनका ताल्लुक पट्ठों के साथ नहीं बल्कि आँख में पाई जाने वाली नज़र की कमज़ोरी के साथ होता है। स्क्विंट को हम कई किस्मों में तकसीम करते हैं, जो कि आपकी आसानी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कुछ किस्में ऐसी हैं जो पैदाइशी तौर के ऊपर आँख में पहले से मौजूद होती हैं। आम तौर पे इनमें इलाज सर्जरी के ज़रिए किया जाता है और ये सर्जरी जल्द की जाती है। इनको कंजेनिटल स्क्विंट कहा जा सकता है और ये ट्रीटेबल हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इनकी सर्जरी के और फौरी तौर के ऊपर इनमें सर्जरी की जाती है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। दूसरी जो किस्म है वो आम तौर पे छोटी उम्र के बच्चों में पाई जाती है। इसमें पाई जाने वाली किस्म को हम शुरू में कोशिश करते हैं कि हम ग्लासेस से ट्रीट करें। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि शुरू में अगर आप स्क्विंट को अच्छे तरीके से चेक करवा लेते हैं तो ये ग्लासेस के ज़रिए ही ट्रीटेबल है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम फौरी सर्जरी करें। और आपने जो सबसे ज़रूरी काम है डॉक्टर को चेक करने के अलावा जो दूसरी चीज़ जिसका ख़्याल रखना है वो रेगुलर चेकअप है, यानी कि आपने बच्चों के चेकअप का फ़ॉलो-अप ज़रूर बनाना है और हर 3-4 महीने के बाद अपनी किसी भी करीबी अच्छे आँखों के मुआलिज को आप बच्चों की आँखों का रेगुलर मुआयना करवाएँ। बड़ों में पाई जाने वाली जो स्क्विंट या टेढ़ेपन की किस्म है, आम तौर के ऊपर सर्जरी के ज़रिए इसको करेक्ट किया जाएगा या ग्लासेस के ज़रिए। ये डिपेंड करता है कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी है। अगर टेढ़ापन ज़्यादा है तो फिर आपके सर्जन आपके लिए सर्जरी को प्रेफ़र करेंगे और अगर टेढ़ापन थोड़ा है या किसी टाइम आँख को इफ़ेक्ट कर रहा है तो फिर ऐसी सूरत में इसका इलाज ऐनक या ग्लासेस के ज़रिए हो सकता है। तो जो फाइनल कंक्लूजन है हमारी डिस्कशन का वो ये है कि देखिए इसमें इलाज सर्जरी के ज़रिए भी मुमकिन है और ऐनक के ज़रिए भी मुमकिन है और उसके साथ कई दफ़ा कुछ दवाओं के ज़रिए भी इसका इलाज किया जाता है। कौन सी चीज़ ज़्यादा कारआमद होगी ये डिपेंड करता है आपके आँखों में स्क्विंट की किस्म पे और आपके सर्जन आपके लिए ये चीज़ डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात जो कि आखिरी वन लाइनर और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका इलाज ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि चाहे ऐनक से हो या सर्जरी से हो, स्क्विंट मुकम्मल तौर पर एक ट्रीटेबल बीमारी है जो कि बिल्कुल टोटली मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर हम कुछ तस्वीरें अपने पेशेंट्स की आपको शो करेंगे, ये दिखाने के लिए कि सर्जरी के बाद उनकी आँखों का स्क्विंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनकी मुकम्मल डिटेल दे सकें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।